हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। मैं हूँ आकांक्षा और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कोरियन स्किन टोनर। या गाइस, ये कोरियन स्किन जो है वह बहुत ही ज़्यादा माइल्ड, सॉफ्ट और वाइटिश होती है एंड उनकी स्किन पे रिंकल भी नहीं होते हैं। सो आज वो अपनी जो ब्यूटी रेडमीज़ हैं और जो रेमेडीज़ हैं उसमें इस टोनर को यूज़ करते हैं। तो ये एक कोरियन रेसिपी है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरियन जो लोग हैं वो अपने रूटीन में चावल यानी राइस वाटर ऐड करते हैं, बट मैं इसके अंदर इंडियन टच भी है, इंडियन तरीका है। तो इसके अंदर मैंने लेमन एंड फ्रेंक्वेंट सीड ऐड करे हैं जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस, इसके लिए हमें चाहिए 3 लेमन, जिसको आप इस तरह से काट के रख लें कैसे भी स्लाइस में। एंड उसके बाद हमें चाहिए 4 से 5 चम्मच चावल। एंड उसके बाद हमें चाहिए 1 टेबलस्पून फ्रेंक्वेंट सीड्स यानी कि मेथी दाना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राइस जो है वो आपकी स्किन के लिए उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आपके पास लेमन के जो छिलके हैं, जूस निकला हुआ जो आपके पास है, तो आप उनके जो छिलके हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, राइस वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए। वैसे ही लेमन आपकी स्किन के जितने भी ब्लैक हेड, वाइट हेड और ब्लैक स्पॉट्स है उसे कम करता है। एंड फ्रेंक्वेंट सीड आपके सेल्स को ग्रोथ होने में मदद करता है। और गाइस, उसके लिए हमें चाहिए 1 ग्लास वाटर। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पैन गरम करना है और उसमें अपना 1 ग्लास वाटर ऐड करें एंड धीरे धीरे हमारे जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आप उसे ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। पहले आप अच्छे से पैन को गर्म होने दें, उसके बाद वाटर डालें एंड देन आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालें। जैसे कि चावल डालें इसमें 4 से 5 चम्मच। उसके बाद आप 3 लेमन को, कटे हुए लेमन्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड देन 1 टेबलस्पून हमें इसमें फ्रेंक्वेंट सीड ऐड करनी है। एंड लास्ट में अगर आपके पास लेमन के कुछ छिलके पड़े हुए हों तो आप डालें, अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास ना हो तो ना डालें। 3 लेमन मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं और उसे इस तरह से गोल गोल काट लिया है। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। एंड 1 टेबलस्पून फ्रेंक्वेंट सीड यानी कि मेथी दाना। गाइस, आप इसे अच्छे से बना के 1 हफ्ते तक, 2 से 3 हफ्ते अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं जो मेरे पास पड़े हुए थे लेमन के छिलके, मैंने वो भी इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि लेमन से ज़्यादा गुडनेस उसके पील में होती है यानी कि छिलकों में होती है। विटामिन जो होते हैं वो ज़्यादातर उसके छिलकों में होते हैं, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे। अब इसे मध्य आंच में आपको 2 से 3 मिनट पकाना है और पकाने के बाद आप इसे ढक दीजिए। वैसे अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट वाटर है। जब बन जाता है तो ये एकदम वाइट कलर का वाटर हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि इसके अंदर आपको इसे 5 से 10 मिनट आप मध्य आंच में पकाएं और उसके बाद 5 मिनट आप ढककर इसे पकाएं और उसके बाद उसे ठंडा होने दें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरियन जो स्किन है वो इसके अंदर कोरियन जो स्किन के लोग हैं वो अपनी रेडमी में राइस फ्लावर यानी राइस वाटर ऐड करते हैं, राइस फ्लावर का स्क्रब भी यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट उनकी जो रेमेडीज़ हैं उनमें चावल बहुत ही ज़्यादा तरीके में यूज़ होता है। और हम इंडियन लोगों के लिए और उनके लिए इसलिए हमारी स्किन में इतना डिफरेंस होता है। अब आप देख सकते हैं मैं इसे ढक दूँगी एंड उसके बाद हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट पकाएंगे और फिर हम गैस जो है वो बंद कर देंगे। अभी मैं इसे लो फ्लेम में 5 से 10 मिनट पकाऊंगी एंड कुछ उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसे आप बंद कर दें गैस को और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद एक स्ट्रेनर की मदद से इसे छान के एक स्प्रे बॉटल में निकाल लें। आप देख सकते हैं मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से वाइट कलर का ये हो जाएगा हमारा जो टोनर है। और उसकी खुशबू जो है वो बिल्कुल लेमन की आ रही है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई सा भी, ठंडा होने के बाद जब आप बॉटल में भरें तो आप इसमें कोई सा भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। बट मैं अगर डालती एसेंशियल ऑयल तो मैं या तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डालती, टी डालती या लेमन डालती। और लेमन की गुडनेस इसके अंदर ऑलरेडी है, इसलिए मैं कोई भी एसेंशियल ऑयल नहीं डालूँगी। बट आप चाहें तो आप कोई सा भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे ठंडा होने दें और अपने पूरे फेस पे इसे ठंडा होने के बाद आप इसे अपने एक बॉटल में फ़िल कर लें और अपना फेस को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें और सूखने दें। और उसके बाद अपना कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा लें। आप इसे एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे लगाने के बाद 5 से 15 मिनट बाद अपना फेस भी वॉश कर सकते हैं। आपको जैसे जानते हैं कि इसके अंदर मैंने लेमन ऐड किया है जो कि आपके ब्लैक हेड्स को हटाता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है और नेचुरल एस्ट्रिंजेंट होता है जो आपके एक्ने को
ट्रीट करता है। साथ ही इसमें विटामिन सी और साइट्रिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और ग्लोइंग बनाता है। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है राइस वाटर यानी कि राइस। तो राइस जो है एक नेचुरल स्किन, राइस वाटर जो है वो नेचुरल स्किन टोनर है। वो आपके स्किन की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे बढ़ाता है, जिससे आप ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं और साथ ही आपकी स्किन को स्मूथ और ब्राइट बनाता है। फेस पर रिंकल राइस वाटर जो है वो आपके फेस पर रिंकल आने से भी रोकता है, बिकॉज जो आप देख सकते हैं कोरियन स्किन के जो लोग हैं उनके फेस पर बिल्कुल भी कोई भी रिंकल या फाइन लाइंस नहीं होती है, बिकॉज वो राइस वाटर यूज़ करते हैं। तो आप राइस वाटर जो है वो आपके स्किन पे जितने भी फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स आती हैं, उनसे भी कम करता है। उसके बाद हमने इसमें डाला है फ्रेंकी सीड, जो कि एक एंटी एजिंग इफेक्ट है, जिसके अंदर जो आपकी स्किन को ग्लोइंग और वाइटर बनाता है। साथ ही आपके स्किन में से जितने भी रिंकल्स, फाइन लाइन है और जो एज से पहले आपका स्किन जो है वो डल दिखने लग जाती है, उसे ब्राइटन अप करता है। तो इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक ब्राइट, ग्लोइंग, फेयर और आपके एक्ने और स्कार्स होंगे आपको, तो उससे भी छुट्टी देती है। साथ ही ये आपकी स्किन को ब्राइटर, ग्लोइंग और फ्लॉलेस बनाता है। सो गाइज़, मेरी वीडियो में आज इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करती हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज़। एंड मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू। एंड आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।